गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये आपका एक सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट ईयर में, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो कि ग्रुप 3 में है। ग्रुप 3 में इसलिए बोला है आपके बीकॉम में ग्रुप थर्ड 3 ग्रुप रहेंगे, जिसमें से ये किसका रहेगा, ग्रुप थर्ड का पेपर रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसलिए इंट्रोडक्शन में जाएंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स इसके हम अभी बैकग्राउंड में जाएंगे, डायरेक्ट मीनिंग वगैरह में नहीं जाएंगे, इसमें बैकग्राउंड में, ठीक है। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं इंडिया, ठीक है। इंडिया में जब प्री ब्रिटिश एरा था तब क्या होता था, उसके पहले प्री ब्रिटिश एरा के पहले क्या है यहाँ पे, मुगल एरा, और मुगल एरा के पहले आया एंशिएंट टाइम बोलते हैं, ठीक है। एंशिएंट टाइम किसका टाइम था, मौर्य, गुप्ता, ये सब डायनेस्टीज थी, ठीक है। फिर मुगल एरा आया, इसमें क्या होने लगे, वजीर। मुगल एरा में तुगलक डायनेस्टी, सैयद, खिलजी, ये सब थे। ब्रिटिश एरा का नाम भी समझ में आ रहा है कि ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो ये जो एरा था हमारे पास एंशिएंट टाइम से अगर हम स्टार्ट करें, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, ये सारी जो डायनेस्टीज थी, तब इस टाइम में एक नाम बहुत फेमस था, चाणक्य, ठीक है। कौटिल्य जो फेमस है इंडिया में आज भी, चाणक्य नीति, कौटिल्य नीति, नीतियाँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट बैकग्राउंड से बात कर रही हूँ जिससे हम अपनी स्टडीज को भी कोरिलेट कर सकें। तो इनकी नीतियाँ एक्चुअली वो बोलते हैं उसको पॉलिसीज, ठीक है। तो उनकी जो पॉलिसीज होती थी, पॉलिसीज में उस समय क्या होता था, कौन क्या काम करेगा, किसको क्या काम दिया गया है, सबका काम डिवाइड था, जिसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सबका वर्क डिफाइंड था, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, कौन सा पर्टिकुलर चीज ट्रेड में जाएगी, कौन इंटरनेशनल ट्रेड देखेगा। देखो उस टाइम में भी इंटरनेशनल ट्रेड जैसी चीजें होती थी, तो सबके लिए डिफाइन थे कौन क्या करेगा, और वो डिफाइंस, वो जो नीतियां बनाते थे उसको बोलते थे पॉलिसीज। तो उसी को ही आज हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। मतलब वो कैसे काम हो रहा है, पूरा सिस्टम कैसे मैनेज हो रहा है, उस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी, ठीक है। फिर उसके बाद आया मुगल एरा। मुगल एरा में क्या होता था, वजीर हुआ करते थे, हर स्टेट के एक वजीर डिफाइन हुआ करते थे, वो डिसाइड करते थे वहां से इनकम कैसे जनरेट होगी, और वो इनकम डायरेक्ट मुगल की जो सेंटर पे एक बैठा रहता है, किंग। देखो किंग तो एंशिएंट टाइम के लिए बोलते थे, सुल्तान बोल सकते थे इस टाइम पे, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर ली इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सब जो डिसाइड करते थे, एक सिस्टम कैसे चलेगा, काम कैसे होगा, कौन रेवेन्यू जनरेट करेगा, रेवेन्यू जो जनरेट हो रही है उसका एक्सपेंस कैसे होगा, एक्सपेंस होगा उसके बाद लोग उसको यूज कैसे करेंगे। तो जो काम होता था उसको बोलते थे हम इकोनॉमी। हम यहाँ बात कर रहे हैं अब इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स। तो अब जैसे अपनी कंट्री है इंडिया, इंडिया एक क्या है, कंट्री,
पहले प्रोडक्शन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या होता है उसका कंजम्पशन होता है। ठीक है, तो जब ये सारी चीजें एक सर्कल में चलती हैं, ये जो प्रोसेस चल रहा है, हम इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस से जो वैल्यू क्रिएट होती है, वैल्यू क्रिएट का मतलब यहाँ पर मैं मनी से बोल रही हूँ। तो ये जब सिस्टम चलता है, हम उस सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडिया में n नंबर जो प्रोडक्शन होते हैं, उसका n नंबर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है और n नंबर में उसका क्या होता है, कंजम्पशन चलता है। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ इकोनॉमिक्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसकी मीनिंग क्या है। देखो, इंट्रोडक्शन सिर्फ आपके समझने के लिए है, सिर्फ इसको समझना है और हटाना है। अब बात आएगी इसकी मीनिंग की। मीनिंग में क्या होता है, इकोनॉमिक्स। इसको डिफाइन किया गया है एक ग्रीक वर्ड में, ओइकोस निमिंग्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हाउस होल्ड और इसको बोलते हैं मैनेज। तो इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट की। ये मीनिंग में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ हाउस होल्ड मैनेजमेंट नहीं पढ़ना है, हमको ये इकोनॉमिक्स है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि एक बिजनेस एक पूरी इकोनॉमी में कैसे मैनेज होगा। बिजनेस एक पूरी इकोनॉमी में कैसे मैनेज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया, कोई भी कंट्री, इंडिया ले लो, अमेरिका, फ्रांस, कोई भी, ये स्टेट या ये कंट्री जो चल रही है, उस कंट्री को मैं मेंशन कर रही हूँ किससे, इकोनॉमी से। यानी उस देश का जो बिजनेस है वो कैसे मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो आजकल क्या होता है, तो सिर्फ अपने में नहीं रहता, आज पूरी इंडिया एक कनेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, ग्लोबल विलेज हो चुका है, हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज आ चुकी हैं, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये सब जो काम चल रहा है, ये सब जो पॉलिसीज बन रही हैं वो, और उसके अंदर एक इंडिया कैसे फंक्शन करता है। देखो, इंडिया में मॉल्स भी हैं, एमएनसीज भी हैं, छोटे रिटेलर्स भी हैं, होलसेलर्स भी हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स है। तो ये सब काम कैसे कर रहे हैं, कैसे होता है, किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन होता है एक कंट्री में, उसके बाद उस प्रोडक्शन का क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसको क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है, मीन्स कंजम्पशन किया जाता है। तो एक इकोनॉमी वर्क करती है इसी वे में। ठीक है, तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। अब हम समझेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है वेल्थ सेंटर्ड, सेकेंड है वेलफेयर सेंटर्ड,
centered, fourth wantless, centered, और फिफ्थ है ग्रोथ सेंटर्ड। ठीक है, तो देखो आपने जो अपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में वांट्स है, मीन्स है, एंड्स है, दूसरी चीजें आपने कभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा होगा, कभी कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, हम कॉलेज में हैं और हमें चीजों को अलग तरीके से पढ़ना होगा। हम इन 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें पहला दिया है वेल्थ सेंटर्ड, सेकेंड लिखा है मैंने वेलफेयर सेंटर्ड, तीसरा लिखा है स्कैरसिटी सेंटर्ड, फोर्थ है वांटलेस सेंटर्ड और फिफ्थ है ग्रोथ सेंटर्ड। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, वेल्थ सेंटर्ड के इसमें से समझेंगे। वेल्थ सेंटर्ड की जो डेफिनेशन दी हुई है एक इकोनॉमी की, देखो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया था, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ।